प्लीज़ लाइव क्लास में आप जुड़ जाइए। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम यहाँ पर बेसिक प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी तो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो कैपेसिटर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से लाइव क्लासेस में आ जाइए। आज हम कैपेसिटर को प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमारा कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में हमको रिलीज करता है, कैपेसिटर की ये नंबरिंग क्या होती है और कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होती हैं, इनको भी हम समझेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइव में जुड़ जाइए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलो मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, फिर मैं आपको कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड 10:30 हो चुके हैं, हम लाइव में जुड़ चुके हैं, तो फटाफट आप भी जुड़ जाइए और फिर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जल्दी से आप जुड़ जाइए, मैं आपका वेट करती हूँ। चलो स्टार्ट करती हैं। प्लीज़ आप आ जाइएगा लाइव क्लासेस में। एवरी डे 10:30 पे लाइव क्लासेस रहती हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस स्मॉल प्रोजेक्ट को बताया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ द कैपेसिटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? आपने देखा होगा कि आम तौर पे हम इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर बोलते हैं, आपने अपने फ़ैन में लगा हुआ देखा होगा, पंखा में लगा हुआ देखा होगा कि हम इसको अक्सर आपने इसको फ़ैन में लगा हुआ देखा होगा, इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ओके, ये करता क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होती है ना, उनको चार्ज को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर ये हमको रिलीज़ कर देता है। इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर काम करता है। तो जैसे कि वोल्टेज को, जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। ये मेरा वोल्टेज है, बैटरी है। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये होगा क्या, ये मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज होने के बाद मैं इसको किस तरह से, फ्रेंड्स आप जुड़ जाइए फटाफट। अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बताऊँगी तो आपको पूरा समझ में आएगा। प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइए। इसके साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपका, या फिर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप के कैपेसिटर किसी भी सर्किट में लगा हुआ देखोगे तो आपको प्रैक्टिकल किया हुआ है और आपने देखा हुआ है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, हाँ, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अपना जो कैपेसिटर पर क्या होता है, चार्ज जो होता है ना, बैटरी का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की, थैंक यू फ्रेंड्स आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज मैं कैपेसिटर के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर थ्योरी को समझेंगे, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे ये हमारा कैपेसिटर बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो ये अपना चार्ज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। स्टोर करके रखता है, किसके फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब हमको वोल्टेज की सप्लाई की रुक जाती है, जैसे कि हमारी वोल्टेज की सप्लाई रुक जाती है, तो तब ये हमारा वोल्टेज क्या करता है, तो धीरे धीरे ये अपना वोल्टेज लेवल कम हो रहा है या वोल्टेज की सप्लाई रुक रही है, तो ये अपना चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में छोड़ देता है। ओके, धीरे धीरे ये छोड़ देता है। कैपेसिटर को अपने उपयोग अक्सर आप करते हैं कि अपने फ़ैन में, जो कि
कंडेंसर बोलते हैं। ओके, और घरों में कैपेसिटर को हम, जो कि वोल्टेज लेवल हमारा फ्लक्चुएट होने लगता है, तो उसको स्मूथ रखने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। स्मूथ रखने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो आपने जब भी देखा हो, कैपेसिटर हमारे एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर ये हमको दे देता है। उसी तरह से जब एक वाटर का टैंक है, जब आप, हमारे एक टैंक से पानी आ रहा है और आप टैप बंद करने के बाद भी उसमें हल्का सा एक एक बूंद करके पानी गिरता है, तब तक आपका पूरा टैंक खाली नहीं हो जाता है, तब तक वो गिरता रहता है। तो उसी तरह से टैप बंद करने पर भी एक एक बूंद पानी गिरेगा, एक एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारा कैपेसिटर यहाँ पर काम करते हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, आपने अभी तक लाइव में ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड लाइव को ज्वाइन कीजिए। एवरी डे 10:30 पे मैं लाइव आती हूँ। देखो, आप लाइव को ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ नया भी आपके सामने लाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने एलईडीज़ हैं, कुछ मेरे पास कैपेसिटर है और डिफरेंट टाइप की कैपेसिटर हैं। तो सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है, जिसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बोलते हैं, ओके, पोलराइज कैपेसिटर भी बोलती हैं, इस तरह के कैपेसिटर को। ये छोटे भी कैपेसिटर हैं, कुछ ये 100 माइक्रो के 16 वोल्ट कैपेसिटर है, और ये 16 वोल्टेज कैपेसिटर है। ये 2200 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर है। और इस कैपेसिटर में आपको दिख रहा होगा, ये जब भी ये ब्लैक पट्टी होगी फ्रेंड्स, ये हमारी नेगेटिव होगी, और ये इस साइड से हमारा कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव होगी। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, देन ये कैपेसिटर है, ये भी हमारा कितने का है? ये भी हमारा 12 माइक्रो फैराडे है, और इसमें वोल्टेज भी लिखा हुआ है, 550 वोल्ट है, ये देख सकते हैं। इसी में भी ये इस तरह से आपको पट्टी दिखेगी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है पूरा। तो आई होप कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिएगा, इसमें ये देखिएगा, इसमें भी ये दी हुआ है, डिफरेंट टाइप की इस तरह से पट्टी दी होगी। तो आपको ये नेगेटिव समझना है, ये नेगेटिव है, और ये इस तरह से ये आपके पॉजिटिव है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये सेरामिक कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कुछ कैपेसिटर्स हैं जो दिख रहे हैं, ये सेरामिक कैपेसिटर है। ओके, ये पोलराइज कैपेसिटर है, ये सेरामिक कैपेसिटर है, ये भी है, ये भी, ये डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी है। ओके, ये देख सकते हैं, ये कुछ सेरामिक कैपेसिटर है। कहाँ यूज़ होती हैं इसको भी हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो मैंने बैटरी ली है, बैटरी कनेक्टर लिया है, और ये देखो डिफरेंट टाइप के हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज लेवल और माइक्रो फैराडे डिफरेंट होता है। तो आप जब भी किसी, ये देख ली 100 माइक्रो फैराडे, इसका जो वोल्टेज है 160 वोल्ट है। 100 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर है, 60 वोल्ट है। तो आप, और ये आपका कैपेसिटर किसी भी आपका जो सर्किट पड़ा हुआ है, टीवी का है, रेडियो का है, वहाँ से आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप किस तरह से निकालें, अगर वो भी आप मुझसे, ये सारे मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सर्किट से निकाले हुए हैं, तो ये आराम से रीयूज़ कर सकते हैं हम दोबारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकली, कैपेसिटर को समझ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, ये देखिए मैंने कैपेसिटर लिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बैटरी को, कैपेसिटर लिया है, कैपेसिटर लेने के बाद बैटरी को, पॉजिटिव और नेगेटिव को इसमें चार्ज करूँगी। ओके, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। आप यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर चार्ज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी मैं चार्ज कर रही हूँ, 2 मिनट देखेंगे क्या कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, रियली एनर्जी को स्टोर करता है या फिर ऐसे ही है। ओके, ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट मैंने एक कैपेसिटर को यहाँ पर इस तरह से लगा कर रखा बैटरी में। तो अब मैं इसको एक चेक करूँगी कि इसमें कैपेसिटर मेरा बैटरी से कनेक्ट करने पर चार्ज होगा या नहीं, वास्तव में ये एनर्जी को स्टोर करता है कि नहीं, जिस तरह से हमने अभी देखा था। तो मैंने ये चार्ज कर लिया है। अब मैं इसको, इसके पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये मैंने एक
रजिस्टर इसमें इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरी एलईडी ख़राब हो जाएगी। ओके, तो ये को इसको मैं एक बार स्विच को बंद करूँगी, देन हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, ये देखिए आपको एलईडी जहाँ पर जलती हुई नज़र आएगी थोड़ी सी। हमारी एलईडी ख़राब है, मुझे नई एलईडी यूज़ करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नई एलईडी यूज़ करती हूँ। ओके, मैंने एक दूसरी एलईडी ली है। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। मैंने अपना एक रजिस्टर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी एलईडी ख़राब हो जाएगी, थोड़ी सेफ रहे, तो मैंने ये रजिस्टर लगाया। आप डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, रजिस्टर लगा के भी आप इसको चेक कर सकती हैं। फिर से मुझे अपनी चार्ज करना होगा। ओके, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। ये देखिए, दो मिनट हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद फिर हम अपना चेक करेंगे। पहले मैं चेक करती हूँ बैटरी मेरी चार्ज है कि नहीं है। मेरी बैटरी चार्ज नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी। ये वाली बैटरी चेक करती हूँ। ये देखो बैटरी चार्ज है। कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, बैटरी तो सही है हमारी। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ओके, कैपेसिटर चार्ज हो गया है, मैं इसको कनेक्ट करूँगी। ओके, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर, ये देख लो, एक बार हल्का सा जलने के बाद ये दोबारा नहीं जलेगा। फिर से हमको इसको चार्ज करना पड़ेगा। ओके, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये देख सकती हैं ये मेरा नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है। फिर से चार्ज करूँगी। ये मेरा फॉरवर्ड वाइड में ही आपको कनेक्शन को लगाना है। ओके, ये देखिए, एक बार और देखते हैं हम। ओके, हल्का सा बिलिंग होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। चार्ज होने के बाद ये ध्यान से देखिएगा, मैं लगाने, ये देख, एक बार यानी कि हमारा कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हुआ। ओके, इसी तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टच किया, पोलराइज कैपेसिटर है ये हमारा। हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा एनर्जी स्टोर करता है। तो मैंने ये बैटरी से कैपेसिटर चार्ज किया है। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से देखूँगी। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कैपेसिटर के बारे में हमने देखा कि कैपेसिटर हमारा एनर्जी स्टोरेज होता है। और वो एनर्जी स्टोरेज हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखी हुई है। एक बैटरी हमारी, एक वोल्टेज है, और ये हमारा एक कैपेसिटर है जो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है। और ये हमारा जो हमने कैपेसिटर को यूज़ किया था वो हमारा था 12 माइक्रो फेराइडे का था, 500 550 वोल्ट था। और एक एलईडी थी, एलईडी 2 माइक्रो फेराइडे की होती है। और देखो, हम बैटरी से भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको पता है, ये देख, क्योंकि हमने कैपेसिटर
रजिस्टर के साथ लगाया है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर हम विदाउट रजिस्टर को इसको लगाएंगे तो हमारी एलईडी एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं जलेगी। चलो, मैं अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैं हर वीडियो में जहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो उसके साथ साथ जो एडवांस चीज़ें आती हैं वो भी बताती हूँ। ये मैंने एक रजिस्टर के साथ लगाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए, तो एक साथ हम विदाउट एलईडी, ये मेरी सिर्फ एलईडी है, इसको मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, एक बार जलने के बाद ये दोबारा नहीं जल रही है, ख़राब हो गई है। आपने देखा, हल्की सी जली हो रही है, ब्लैक दिख रही है। इसीलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम जब भी कोई ये नेगेटिव साइड, मैंने रजिस्टर को अप्लाई किया हुआ है, ये मेरी पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी आप बैटरी के एलईडी को ग्लो कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो एक रजिस्टर के साथ लगाइए, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी एलईडी सेव रहेगी। और ये क्यों रहेगी सेव, इसके साथ भी मैं बता दूं, क्योंकि ये जो हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और ये जो मेरी बैटरी है वो 9 वोल्ट की है, और ये मेरी एलईडी है तो अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट होती है। तो इसीलिए अभी हमने क्या किया था, ये जो मेरी एलईडीज़ थी, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई की हुई थी इस तरह से, क्योंकि मेरी एलईडी में सिर्फ 2 वोल्ट होता है। ओके, 2 वोल्ट होता है, और सीधा मैं 9 वोल्ट से ही यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो वो अपना पावर को ले नहीं पाती है और ये ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमको रजिस्टर को लगाना ज़रूरी रहता है। जब हम रजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो जितना वो वोल्टेज की नीड होती है उतना हमारी एलईडी को देता है, और बकाया जो भी हमारा वोल्टेज है वो क्या करता है, एक बार जैसे कि स्टोर करके, यानी कि स्टॉप कर लेता है, रोक लेता है। मतलब जितना जिसको नीड है उतना देगा, अदरवाइज़ ये स्टोर करके रख लेगा। तो ये जो बैटरी है हमारी 9, ये जो बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये एलईडी को 2 वोल्ट चाहिए था ग्लो करने के लिए। तो इस रजिस्टर ने क्या किया है, जितना इसको 2 वोल्ट की ज़रूरत थी वो 2 वोल्ट दे चुका है, बकाया इसने अपना स्टोर करके रख लिया। 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो फ्रेंड प्लीज़, आज आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, वो हमने देखा। और साथ साथ में अगर इसका टॉपिक आया कि एलईडी को डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते, वो भी मैंने आपको यहाँ पर रीज़न के साथ एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आपका लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए प्लीज़ फ्रेंड्स, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप प्लीज़ लाइव जुड़े, अपना थोड़ा सा समय दें। मैं एवरी डे 10:30 पे आती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपके अकॉर्डिंग कोई टाइम है तो मैं वो भी चेंज करूँगी। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे इतना सपोर्ट दे करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं टुमारो सेम टाइम। ओके।